तो आओ दीप जलाएं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम वैसे जो हम पढ़े थे ना कि नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले, कि जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं तो उसकी लिमिट कैसे चेंज करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। आओ देखो, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x into tan inverse x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? 0 to 1 x into tan inverse x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अपन इंडेफिनिट कर चुके हैं, बट डेफिनेट भी सर लगभग ऐसे ही होगा, बट जब लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 1, और अगर बीच में लिमिट चेंज करी तो लिमिट चेंज करी, टी के फॉर्म में लाया मतलब किसी अदर वेरिएबल में पुट किया तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लिमिट चेंज करना सीखेंगे, लिमिट ना भी चेंज करो तब भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। बट हम चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट क्या x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देता हूँ, tan t पुट कर दो, tan थीटा को 0 पुट कर दो, ठीक है ना। tan t पुट कर दो, चलो tan t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर t और dt, ओके। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर x है वहां पे तो tan t लिख देंगे यहाँ पे, और इस tan इनवर्स x का क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे tan इनवर्स x है ना, इसका मतलब यहाँ से t निकाल लेता हूँ, t क्या आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x की जो वैल्यूज है वो तो t हो गई, और जहां पर x है उसकी वैल्यू क्या है, क्या है, क्या है, क्या है tan t। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है? यहाँ तक तो कोई डाउट होना चाहिए। चलो अब देखो, नीचे साइड जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर t की होल पावर 3/2, ठीक है, इनटू ये जो dx है इसकी वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर t, तो कितना होगा सेक स्क्वायर t और dt। अब क्या करोगे बताओ। देखो अभी तुमने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया है भाई, क्वेश्चन x में था, इधर सब्स्टिट्यूट किया, अब क्वेश्चन पूरा t में आ गया ना, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए। कैसे लिमिट चेंज करते हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में सिखाऊंगा आराम से मैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू है ना, ये x के फॉर्म में वो है मतलब फंक्शन, तो ये x की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रख दो 0, तो tan t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अच्छा x इक्वल टू 1, ये देखो x इक्वल टू 1 अपर लिमिट, तो t इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे रख दो 1, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 1 मतलब पाई बाई 4। तो क्या आ गया π/4, ठीक है भाई। जब मैंने 0 रखा तो यहाँ रखोगे, यहाँ, क्योंकि यहीं से अपन ने क्वेश्चन को चेंज किया है टी के फॉर्म में, तो यहाँ 0 रखा, देखो ये 0, तो tan t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 आएगा, tan 0 0 होता है। अच्छा यहाँ पे होगा tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते जाओ धीरे धीरे, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अपन सब्स्टिट्यूशन के करेंगे जिसके अंदर अपन लिमिट चेंज करेंगे, तो एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले 4 5 10 15 20 क्वेश्चनों में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो कितना लिमिट क्या होगी? लिमिट हुई 0 to π/4, ठीक है। अच्छा अब देखो 0 to 1, ये लिखा है t और tan t ऊपर कितना है सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t मतलब सेक स्क्वायर t, तो ये स्क्वायर t 3/2 लिखा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सेक क्यूब t, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ x स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो कितना आता है, x क्यूब आता है ना, ऐसे ही आ गया। अब इसकी 2 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है 0 to π/4 होगा, ठीक है, π/4, ठीक है। देखो ये होगा t, अब ऊपर बचा है कुछ नहीं बचा, नीचे सेक t बचा, ऊपर tan t बचा, तो ऊपर वाले tan t को sin t अपॉन cos t और नीचे को 1 अपॉन cos t से बीच, इसका मतलब कितना है 0 to π/4। ठीक है।
अरे जो 10 था ना 10 को साइन अपन कॉस किया मैंने 10 को क्या साइन अपॉन कॉस 10 को, और नीचे जो सेक था ये 2 पावर थी ना, 2 पावर और ये 3 पावर, तो एक सेक नीचे बचा, उस सेक को 1 अपॉन कॉस कर लिया, तो कॉस से कॉस कट गया तो साइन बचा। बस अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे मिस्ट बोलो तुम बोलो। ये बोला बाय पार्ट लगा, सही बोला ना? हाँ सही बोला। तो देखो इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे अपन, कैसे देखो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको आईलेट के हिसाब से क्या होगा, आई मतलब इनवर्स नहीं है, आई एल मतलब लॉग नहीं है, एल ए मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, है ना? ये रूल था ना अपना, आई एल ए टी। तो देखो ए मतलब अलजेब्रा है, मतलब टी थीटा जो होता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद है, सेकंड फंक्शन हो गया। लगा दूं यहाँ पे, तो देखो कैसे, अब इसको डायरेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है अपना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है यार ये होता है देखो u into v, ठीक है। u into v तो u डेरिवेटिव u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और इसके बाद क्या है ये dx, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई देते अपन, ठीक है ना? तो देखो अब जो डेरिवेटिव के अंदर अपन बहुत डिटेल में करते थे ना, अब यहाँ पर शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव जो है सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर जो अपन करते थे वो अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट पूछ रहा हो, ठीक है ना? ओके तो देखो क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट वाला ये होता है और ये सेकंड होता है u मतलब t, तो t छोड़ दो, ठीक है। ये क्या है साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t, ठीक है। ओके ये हो गया। अब उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये d अपॉन dt, t का 1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन cos का साइन का, तो ये जाएगा cos t और dt और 0 to π/4, ठीक है। अब एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये होगा माइनस टी, ये होगा cos t, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन टी और 0 to π/4 बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो। देखो इसके अंदर बाय पार्ट लगाया, डायरेक्ट इसके लिख सकते हो, कैसे? देखो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड के डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव माइनस cos t, फिर उसके बाद प्लस आता है, प्लस माइनस आता है, बट आपने साइन का डेरिवेटिव करोगे इंटीग्रेशन करोगे उससे माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, t का तो बन जाएगा डेरिवेटिव, फिर साइन का फिर क्या करोगे साइन का आएगा, ठीक है ना? cos का साइन हो गया, और साइन का फिर वापस क्या होगा, अरे साइन का फिर वापस क्या होगा बोलो, मतलब ये है कि cos का साइन होगा, साइन का वापस cos होगा, बताओ, ठीक है। अरे यहाँ पर जो साइन है उसका cos हो गया भाई साइन इसलिए तो प्लस हो गया, फिर cos का वापस साइन हो गया। ठीक है। अब क्या करोगे, अब लिमिट रख दोगे। लिमिट कैसे रखोगे, देखो लिमिट रखोगे तो ये आएगा माइनस π/4 cos π/4, तो लिख देते हैं अपन cos π/4 प्लस ये होगा sin π/4, 4, ये अपर लिमिट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे रख दी मैंने, फिर माइनस यहाँ पे 0 और ये सब 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है माइनस π/4, और cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की क्या होती है 1/√2, 1/√2, ठीक है। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब है कि ये अपना आंसर है। बोलो 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 बोलो, ठीक है। इसका मतलब चाहो तो इसको लिख सकते हो 4 √2 से तो माइनस पाई प्लस 1, नहीं प्लस क्या है 4, ठीक है। इसको लिख सकते हो 4 माइनस पाई पोन, ये आ गया 4, बिस्कु 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 बिस्कु, ठीक है। 4 माइनस पाई 4 - पाई/4√2, ठीक है। इसको तुम चाहो तो और ऐसे लिख सकते हो, कैसे इसको स्लाइस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई, ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे 8 हो जाएगा। वैसे ये आंसर आप सही है, ठीक है। बट अगर मान लो ऑप्शन में 8 दे रखा हो नीचे तो स्लाइस कर दो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर वाला √2 नीचे क्या होगा, √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप दिमाग में रखें, ठीक है। कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन ये था, हमने x = 10 पुट किया। अच्छा, अगर चाहते ना क्वेश्चन को अपन, तो यहाँ पे क्वेश्चन को वापस x में ले आते, ये पुट ये यहाँ पे वापस x में ले आते, तो वापस फिर लिमिट चेंज करना नहीं पड़ता, 0 to 1 ही चलती है, ठीक है ना। ऐसा कर सकते थे, ऐसा करेंगे अपन कुछ क्वेश्चनों में आगे। कोई डाउट हो तो बोलो। बोलो, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद फिर क्या ये देखो, ये सब पुट किया, नीचे वाला सेक स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे सेक क्यूब हो गया, एक और कर तो t sin t अपॉन cos t, cos से cos कट गया, इसके अंदर बाई पार्ट लगा, ये बाई पार्ट लाया, बाई पार्ट के बाद लिमिट लगी, अपर लिमिट लगा के ये आंसर आ गया। लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा, तो देखो ये पीछे सब 0 हो गए। इसको कैलकुलेट कर लिया, ये तो तुम कर सकते हो आगे, ठीक है। चलो कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ
जब तुम्हें छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला ही रहेगा जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे। ठीक है अच्छा यार, ये मिटाने वाला टेंशन होता है। ये लॉकडाउन फिनिश हो रहा है, उसके बाद इस बोर्ड को चेंज करेंगे। ठीक है। अब देखो एक नया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन 0 to π/2 रूट नेक्स्ट प्लस रूट का क्या है, cot x, रूट का क्या है, cot x। ठीक है, ये dx। ठीक है, रूट 10x प्लस रूट cot x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, बताओ। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे, सबसे पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होगा 0 to π/2। ठीक है, इसको लिख देते अपन रूट साइन एक्स, इसको लिख देते हैं रूट कॉस एक्स प्लस, इसको लिख देते हैं रूट कॉस एक्स, इसको रूट लिख देते हैं साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसके बाद 0 to π/2 कैंसिल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, दोनों एक रूट के अंदर आएंगे, रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया था, एक साथ लिख दिया। ठीक है अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना है। अगर तुम कुछ ऐसा रूट के अंदर आ जाए जिसे पुट करने पर ये आ जाए, इसे मतलब ये यहाँ से हटना चाहिए, रूट के अंदर कुछ भी आएगा उसका अपन फॉर्मूला लगा देंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर है, इसका मतलब रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा देखते हैं। अब देखो, अब तुम पूछोगे सर ये आपको पता कैसे चला कि ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका आएगा माइनस कॉस एक्स, इसका साइन एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, उसको टी पुट कर देंगे अपन और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे जो रूट है ना इसके अंदर इसे क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, ताकि उसको सब्स्टिट्यूट करे तो ऊपर वाला dt में चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो और वो ये होना चाहिए, देखो इसका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ये लिखा कॉस एक्स। ठीक है, और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, ओके। मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स, ये कॉस एक्स लिखा, डेरिवेटिव बात कर रहा हूँ, और ये क्या है प्लस हो जाएगा साइन एक्स। तो देखो ये आ गया, बट ये मुझे कैसे पता चला, इसका इंटीग्रेशन करके पुट करके देखा मैं। ठीक है, अब देखो तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये लिखा है साइन टू सीरीज मतलब ये, इसका मतलब है कि कैसे लिखूं इसको बताओ। इसको लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका जब होल स्क्वायर खोलूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा, और फिर आएगा माइनस, तो इसका मतलब है कि मुझे -1 करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे देखो, अब इसको खोलोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता ना, तो 1 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ये दोनों, फिर आएगा माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो प्लस का हो जाएगा, ये आ गया। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता चला? ये भाई मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, देखो ये है साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का प्लस साइन, ये आ गया, इसको पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, और फिर ये है कि जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो ये आना चाहिए। तो देखो इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है ना, तो 1 ये लिखा है, ये मैंने मर्जिस लिखा है 1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, तो देखो ये 1 से 1 कट जाएगा। फिर आएगा इसके अंदर -2 साइन एक्स कॉस एक्स, -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा, तो देखो ठीक है, इसका मतलब क्या पुट करूंगा मैं, ये पुट करूंगा। ठीक है ना, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्या, ये वाला साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स साइन cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा वो। ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। इसका मतलब √2 तो चल रहा था, ठीक है, ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। अब देखो क्वेश्चन टी में आ गया ना, तो लिमिट भी टी में आना चाहिए। तो देखो कैसे लिमिट चेंज करते हैं अपन, एक बार फिर से देखो, x इक्वल टू 0, ये देखो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रखो इस पूरे क्वेश्चन में। ये 0 रखोगे तो क्या होता है, साइन 0 0 होता है, बट कॉस 0 क्या होता है, -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। अच्छा, जब x इक्वल टू π/2 रखोगे, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2, तो π/2 रखना यहाँ पे, साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, और cos π/2 क्या होता है 0 होता है। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो, ठीक है। इसका मतलब जब 0 था तो -1 आया, तो देखो ये -1 आया, और जब π/2 था तो 1 आया, इसका मतलब ये आया 1। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करोगे, बस अब सॉल्व कर दो, फिर ये √2 को छोड़ दो वैसे ही, ठीक है, क्योंकि चल रहा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, तुम बताओ इसका ना, साइन इनवर्स टी, इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये लिमिट लगा दो, -1 to 1, ठीक है। अरे गलत हो गया, सॉरी 0 का तो -1 आया, सही है, और जब π/2 रखा तो 1 आया, π/2, हाँ राइट, ठीक है। अब क्या करोगे, लिमिट लगाओ, देखो तो कितना हो जाएगा, √2, ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स क्या -1, इसका मतलब ये होगा √2, तो ये कितना हो जाएगा π/2, ये माइनस π/2 हो जाएगा, तो प्लस π/2 हो जाएगा। ये π/2 है तो ये माइनस π/2 होगा, बट ये माइनस लगा इसका क्या बिश प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, पाई √2 बिश बिश। तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ गया √2 पाई बिश या पाई √2। ये अच्छा क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें जिसको हमें अपने अनुसार ही सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन साइन कॉस में यहाँ तक पहुँच गया, ये लिखा हुआ ना, तो देखो इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस का 2 sin x cos x आएगा, इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा। वैसे यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते थे, अगर तुम प्लस कर देते तो फिर अंदर माइनस रहता हो, तो फिर ये नहीं आता ना, इसलिए अपन ने ऐसा किया। तो अब तुम पूछोगे सर ये आपने अपनी मर्जी से तो ऐसा क्रिएट किया, मतलब ऐसा कुछ क्रिएट किया ताकि ये dt पे चला जाए और ये एक फार्मूला बन जाए। तो ये फार्मूला होता है किसका, डिश डिश साइन इनवर्स टी का, फिर अपन लिमिट मान लो, लिमिट π/2, इधर -π/2 तो +π/2 होगा, ये π√2 आ गया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सब ध्यान रखो, ठीक है बच्चों 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 बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो, है डाउट है नहीं, चलो अब देखो, जब तुम्हें कोई, अब देखो अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो 0 to 1/√2 ये लिमिट है, और लिखा हुआ है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बोलो। तो देखो इस क्वेश्चन में पुटिंग तो करना पड़ेगा भाई, बिना पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखो पुट करो, पुट किया मैंने, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं इस बार। टी नहीं पुट करते, थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। पहले ये साइन इनवर्स x है ना, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा, और नीचे कितना 1 माइनस x स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 इंटू dx की वैल्यू क्या है,
cos थीटा और d थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। लिमिट चेंज करते हैं, देखो x इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन थीटा में चला गया ना, पिछली बार t था तो t इक्वल टू आया था, अब थीटा इक्वल टू आना है। तो यहाँ पे रखो 0, तो साइन 0 0 होता है। फिर x इक्वल टू कितना है 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, तो थीटा इक्वल टू कितना है 1 बाई रूट टू किसकी होती है साइन में 45 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 0 टू पाई बाई 4 लिमिट चेंज हो गई। ठीक है ना, अभी दो क्वेश्चन में लिमिट चेंज करना सीखा, बट अभी भी नहीं आ रहा है तो रुको थोड़ा, अभी और क्वेश्चन करेंगे अपन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे, 15 से क्वेश्चन से ऊपर 20 क्वेश्चन करेंगे जिनमें लिमिट चेंज करूंगा मैं, तो टेंशन मत लो, आएगा। मैं देखते जाओ। विश 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 दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा यूट्यूब चैनल खुला है, खुला है। ठीक है, तो देखो अब देखो, अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, देखो कैसे, ये हुआ 0 टू पाई बाई 4, ऊपर हो गया थीटा और कॉस थीटा, ये कितना कॉस स्क्वायर, तो कितना करें कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस एक पार कट जाएगी, इसका मतलब 0 टू पाई बाई 4 थीटा और कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, समझ गए बच्चों? अरे याद रखो, ये कॉस से एक कॉस कटेगा तो नीचे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, और कॉस स्क्वायर ऊपर। ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बाई पार्ट लगा दो, बाई पार्ट में ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, है ना, बाई पार्ट में फर्स्ट हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, अच्छा थीटा का तो बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का वापस tan थीटा आएगा और tan थीटा का वापस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस थीटा, और अगर माइनस वाला चाहते हो तो यहाँ से लिख देना। ठीक है, ओके, बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो, ये हो गया। ठीक है, अब लिमिट लगा देते, लिमिट 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 लिमिट, तो देखो यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे, ये तो पाई बाई 4 और 10 कितना हो गया, पाई बाई 4 अपन लिमिट रखा ना, फिर प्लस फिर लॉग फिर cos पाई बाई 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये log 0 मतलब log 1 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। ठीक है, ये बचा हुआ है, इसका मतलब पाई बाई 4 ये 1 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा log ऑफ क्या, cos 1 बाई cos 45 1 बाई रूट 2। उसको अब इसको चाहो तो और देख सकते हो आगे बढ़ा के, बट यही आंसर है आपका। कैसे, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हो 1/2 log ऑफ 2 बिस्क्यू। बिस्क्यू 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 बिस्क्यू। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, बच्चे प्यारे बोलो, ये डाउट, ये कितना क्वेश्चन था? इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन था तो हमने इसको पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे पुट कर थीटा हो गया, यहाँ तो 1 - x स्क्वायर मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने साइन थीटा पुट किया था। अच्छा, ये 0 टू पाई बाई 4 कैसे हुआ, 0 रखोगे तो 0 आएगा, पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई बाई 4 किस में होती है, रूट 1/√2 के लिए किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है, तो 45 आ गया 45। उसके बाद ये जो है ना, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा, एक कॉस कट के ये आ गया। इसमें बाई पार्ट लगाया, ये जानते हो तुम, बाई पार्ट आता तुम्हें, जब आप डेफिनेट पढ़ रहे होते तो बाई पार्ट्स आता है तुम्हें, बहुत आसान है। ठीक है, बस लिमिट लगा दी, आंसर आ गया। ये आंसर है, यहाँ पॉजिटिव है, बट अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होती है ऐसी, ऑब्जेक्टिव में अगर सब माइनस में है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अब और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत चाहने वाले खिल जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों वो है 0 टू पाई। ठीक है, 1/5 प्लस 4 cos x, 4 cos x और dx, ये क्वेश्चन है 0 टू पाई 1/5 प्लस 4 cos x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसमें करना क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कॉस है ना, इसको अपन 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे, देखो 0 टू पाई 1/, ये 5 प्लस 4, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा।
और 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बच्चों, 10 नहीं चल रहा है, ठीक है 10 नहीं चल रहा है, 10 नहीं चल रहा, 10 अब देखो इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो ये जो है ना ये ऊपर जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो 0 to पाई चल रहा है तो ऊपर हो जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें इधर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करोगे, न्यूमरेटर में ठीक है, पर डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ये कितना होगा, 0 to पाई, ये 2 to पाई, ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे देखो ये 5 है और ये 4 है, इसका मतलब 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और 5 प्लस 4 9 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, ये जो 9 है इसको लिख दो 3 का स्क्वायर। है ना, और अब पुट कर दो इसके अंदर भैया। पुट क्या करोगे, पुट क्या करोगे बताओ, पुट करोगे क्या बताओ बच्चों, इनपुट करोगे तो 6 आएगा, तो नीचे वाला पुट कर देते हैं, नीचे वाला 10 पुट कर देते हैं, कैसे 10 एक्स बाई 2 इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 का भी होगा, तो ऊपर लिख देते हैं 2 dt। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ऊपर कितना हो गया, ये जो लिखा ना ये 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2। ठीक है, ऊपर हो गया dt और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब तुम बोलोगे कि सर लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो देखो 0 है 0 0 0 0 0 x इक्वल टू 0 0 रखो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 रखोगे 0, तो जब ये 0 रखोगे यहाँ पे 0 रखोगे तो t इक्वल टू भी 0 आएगा, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। ठीक है, जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू तो t इक्वल टू भी 0 आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू पाई रखोगे, देखो ये पाई 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 पाई, तो पाई जब रखोगे यहाँ पे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। 10 पाई बाई 2 क्या होता है, 10 पाई बाई 2 बच्चों क्या होता है, बोलो इन्फिनिटी होता है, डिश डिश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 छोड़ दो तो ये हो गया कितना, ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है भाई, जब 0 था x इक्वल टू t इक्वल टू 0 आया, और जब x इक्वल टू पाई था तो t इक्वल टू इन्फिनिटी आया। ये देखो ये क्वेश्चन x में था और ये क्वेश्चन t में आ गया, क्योंकि हम t पुट कर चुके हैं इसलिए। ओके समझ में आया। ठीक है, अब ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, 1 अपॉन a n इनवर्स t अपॉन 3 0 टू इन्फिनिटी 2 बाई 3 लिमिट रखो, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0 0 बाई 3 मतलब 0 आएगा। ठीक है ना, और इन्फिनिटी में 3 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आएगा, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, बोलो 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 2 बाई 3 और इन्फिनिटी मतलब 10 इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, डिश 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 डिश, आंसर आ गया पाई बाई 3 डिश 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 डिश। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 3। इसका आंसर आ गया पाई बाई 3 डिश। बोलो बच्चे प्यारे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो 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 बोलो। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को भी डाउट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी, क्वेश्चन ये था 10 के में फार्मूला होता है, जब x होता है तो x बाई 2 आता है, ऊपर गया ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 5 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 5 और 4 9, फिर इसके अंदर मैंने पुट कर दिया 10 एक्स बाई 2, लिमिट चेंज करी, एक 0 एक इन्फिनिटी है, ये देखो फिर ये फार्मूला होता है, लिमिट लगाई पाई बाई 2 आया 2 2.3 इंटू पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 आंसर आ गया। डिश 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 डिश। ठीक है ओके, ऐसा बच्चों। अब देखो छोड़ो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ओहो जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे। देखो जैसे क्वेश्चन में ऐसा आ जाए 0 to पाई बाई 2। ठीक है, dx अपॉन 5 sin स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों बोलो, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन तो है यार, इसके अंदर अपन किससे डिवाइड कर देते हैं बोलो, इसको डिवाइड कर देते हैं अपन किससे, cos स्क्वायर से, 0 to पाई बाई 2।
जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे किसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 हो जाएगा। किससे डिवाइड किया तुमने, कॉस स्क्वायर से। ऐसे क्वेश्चन इंडेफिनेट में पढ़ चुके हैं अपन। डेफिनेट और इंडेफिनेट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं। अब इसमें जब आंसर आएगा ना इंडेफिनेट वाला, उसमें लिमिट लगा दूंगा। कुछ अलग तब होगा जब प्रॉपर्टीज चालू होगी। प्रॉपर्टीज के अंदर तो डिशूम। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, पुट कर देता हूँ 10x को, 10x इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो 4 भी कॉमन लेता हूँ साथ में, ठीक है। तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस ये हो गया 5/2 का होल स्क्वायर। समझ गए, जब 4 बाहर निकालूंगा तो 5/4 आएगा। तो 5 को रूट लिख दिया और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये समझ गए तुम, ठीक है। बट अब एक मिस्टेक हो गई भाई बच्चों, बोलो क्या है, अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा। 0 रखोगे x इक्वल टू 0, 0 रखोगे 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो 10 t इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 5/2 रखोगे, 5/2 रखोगे बच्चों, तो t इक्वल टू 5/2 रखोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा तो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या है 1/4 इंटू, अब लगा दो फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a मतलब 2/√5, ये a आएगा उल्टा हो जाएगा 1/a, फिर आएगा tan इनवर्स क्या 2t अपॉन √5, और इसका क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी। 2 से इशू तो क्या आएगा 2√5, लिमिट लगा देना, क्या आएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या आएगा, π/0 हो 0, इसका मतलब क्या आ गया पाई अपॉन 4√5। ऐसा बच्चों कोई डाउट नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, ऐसा फॉर्मेट जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता तो अपन उसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर ये पावर 4 होती तो कॉस रेस्ट पावर 4 से करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन है। तो उसके बाद ये 10 पुट किया और फिर ये 10 के फॉर्म में आ गया और 10 ये लिमिट चेंज कर दी। देखो 0 था, ये 0 था, ये 0, ये 0, तो 10 की t की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए 0 लिखा। और जब π/2 था तो यहाँ π/2 रखना, यहाँ पे 10 π/2 क्या होता है बताओ, इन्फिनिटी। तो जब ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी रखा, बस उसके बाद क्या है, जब यहाँ पे इन्फिनिटी होगी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा मतलब π/2 आएगा, बाकी तो 0 आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे लाइक करो 2 से, तो ऊपर जाएगा π√5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, कोई डाउट है नहीं है कोई डाउट नहीं है बच्चों इसके अंदर। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाए। देखो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, तो उसके अंदर क्या है, देखो उसके अंदर भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मान लो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0 to 1 x, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन जो चल रहे हैं ना, इनके अंदर हम लिमिट चेंज करना सीख रहे हैं बस, और कुछ नहीं सीख रहे। बाकी इंडेफिनिट में यही क्वेश्चन था ये, अगर ये लिमिट नहीं होती तो इंडेफिनिट का क्वेश्चन था, वैसे ही आंसर आता, छोड़ देते वहाँ पे। बट यहाँ पे वो जो आंसर आ रहा है इंडेफिनिट वाला, उसमें अपन लिमिट लगा रहे हैं, पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो रहा है, कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है, बस इतना सा अंतर है। अभी तुम बोलोगे सर फिर ये पढ़ क्यों रहे, तो अभी आगे कुछ और भी है। आगे जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन और भी है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है। ये कंपटीशन बहुत आता है, इसकी बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। तो आते धीरे धीरे अपन, मैंने बोला कि आने वाले 1 साल के अंदर शायद कॉन्फिडेंस ही ना आदमियों में, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं, इतना सा भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है इसीलिए ये लगा रखा है। तो हाँ, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बट हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों, मेरे सीने में नहीं, तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं तो तुम्हारे अंदर आना चाहिए, मेरे अंदर भी फिर आ जाएगा। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी तुम्हें जब, देखो ये एक ऐसे हटना चाहिए, है ना। तो कुछ नहीं, पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो कितना जाएगा 2x
है ना 2x dx मतलब dt अपॉन 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 1/2 रख देता हूँ, 0 to 1 तो रहेगा भाई। लिमिट भी चेंज करोगे यहाँ पे, 0 रखो तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, कोई अंतर नहीं। बट ये x यहाँ से हट जाएगा तो इसका इसका मतलब क्या आ गया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और ये dt अपॉन 2 तो 1/2 यहाँ रख दिया और dt रख दिया, ठीक है बच्चों। ये 1/2 चल रहा है 0 to 1। ओके अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ये नीचे वाला ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये नीचे वाला जो है ना 1 प्लस टी, यहाँ पे 1 माइनस टी और 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टी और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों। अब ये 1/2, ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। 0 to 1 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। उसके बाद माइनस टी और √1 माइनस टी स्क्वायर dt 0 to 1 ये हो गया। बोलो प्यारे बच्चों बोलो, ठीक है। अब देखो ये 1/2 तो अंदर जाएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो ये 1/2 को ध्यान रखना। अगर ये 1/2 तुमने छोड़ दिया ना बीच में तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो कितना होगा देखो, इस 1/2 का ये क्या है, ये तो फार्मूला हो गया सीधा सीधा, तो ये हो गया 1/2। ये फार्मूला है साइन इनवर्स टी का फार्मूला है, तो 0 to 1, ठीक है, माइनस 1/2। अब आएगा मजा। अब आएगा सी मजा। अब बताओ बच्चों ये 1/2 रखा है। अब इधर देखो, ये जो है ना ये चीजें चीजें ऐसी है, देखो ये ऐसी, ये इसका डैश लिखा है, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो ये वाला, तो ये कितना आता है 2√f(x) आता है ये, ठीक है बच्चों ये वाला फार्मूला है। तो अगर चाहूँ मैं तो इसके अनुसार देखो नीचे वाले डेरिवेटिव है ना 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t आएगा, इस माइनस आएगा ना तो उससे प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस हो गया, ठीक है प्लस हो गया। और फिर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 तो आएगा। 1/2, ये वाला 2 लिखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना आएगा, देखो ये वाला 1/2 है ना, ये तो इधर वाला है 1/2, तो ये कितना आएगा, ये जब पुट करोगे ना 1 माइनस टी स्क्वायर तो 2t मतलब 1/2, और जब इसको लिखोगे dt अपॉन t भाई ऐसा हो जाएगा 1/√t जब पुट करोगे तो माइनस 1/2 आएगा, इसका मतलब हो जाएगा माइनस 1/2 2√t, ठीक है। इसका मतलब 2√t मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर और 0 to 1। बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो। तो देखो ये 2 से बिस्कुट बिस्कुट इसमें लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा 1/2 अपर लिमिट, मतलब साइन इनवर्स 1, ठीक है, और 0 रखो तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखो जब तुम यहाँ हाँ तो इसके अंदर ये 2 करिए ना, इसके अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस करके ये रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो ये 1 बचेगा, ये आ गया, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो। ये मतलब कितना होगा ये हो गया 1/2 और ये क्या है π/2 प्लस इससे ये माइनस, इसमें यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1/2, इसका मतलब π/4। ये हमारा आंसर है बिस्कु, ये π/4, ठीक है ना, π/4 आएगा भाई, समझ लो π/2 नहीं आएगा। क्योंकि देखो ये 1/2 चल रहा था तो ये π/2 ये आया, π/4 हो गया है, π/4 माइनस बिस्कु बिस्कु, ठीक है। तो बोलो बच्चे प्यारे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। ओके ये समझ लीजिए, ये फार्मूला डायरेक्ट किया 2√t, तो देखो 2√t खत्म, ये आना चाहिए, ये इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। अगर ये रूट नहीं होता ये ऐसा तो ये आता log t आता, log f(x) आता है ना, बस वो माइनस आता है, माइनस आएगा क्योंकि ये पुट करोगे तो ये प्लस हो गया, देखो ये प्लस हो गया, बस 1/2 आया वो उसका और 2 ही आया। ठीक है अच्छा, कोई डाउट हो तो बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है ये हो गया अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट एक बच्चे ने मुझसे बोला है कि सर ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है। एक क्वेश्चन है बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी, उसका वजह से भी हो नहीं रहा है। तो साइन एक्स अपॉन देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन आता है डरा मत कर, वो इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन है, जब वो इंडेफिनिट से सॉल्व होगा तो लास्ट में लिमिट लगा दो उसके, बट अभी प्रॉपर्टी चालू नहीं, प्रॉपर्टी जब चालू होगी तो वो दिमाग अलग चलाना पड़ेगा, वो खास डेफिनेट इंटीग्रेशन वही है। तो देखो cos x इक्वल टू t तो कितना आ जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा माइनस साइन x dt। तो देखो ये माइनस आएगा तो ऊपर का dt नीचे हो जाएगा 1 प्लस
टी स्क्वायर, ठीक है। ज़ीरो रखो यहाँ पे, ज़ीरो। जब x इक्वल टू ज़ीरो तो t इक्वल टू क्या है, नीचे ज़ीरो रखो, 1 आ जाएगा। पाई बाई टू रखोगे, x इक्वल टू पाई बाई टू रखोगे, पाई बाई टू रखोगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, ये पाई बाई टू रखोगे तो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ज़ीरो रखा तो क्या आया, 1 आया। और क्या रखा तुमने, पाई बाई टू रखा तो ज़ीरो आया, ठीक है। अब ये चाहो तो ये लिमिट चेंज कर सकते हो, तो ये माइनस हट जाएगा, तो इसको 0 to 1 कर सकते हो चाहो तो, नहीं भी करो तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसा मैंने कैसे कर लिया, एक प्रॉपर्टी आगे पढ़ने वाले हैं अपन 1-2 दिन क्लास के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा 10 इनवर्स t और 0 to 1 लगा दो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0 0, तो कितना आ गया, आंसर आ गया पाई बाई 4। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। बच्चों को डाउट है यहाँ तक, नहीं है ना। तो चलो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। जब अपनी नजर में ही तुम गिरने लगो।